Assalamu alaikum. In this video, I am going to teach you how to create voice recorder app using pure JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वॉइस रिकॉर्डर ऐप बनाना सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऐप है और इसमें कोई किसी किस्म की लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे, प्योर जावास्क्रिप्ट है। हम इसके ज़रिए रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैं इस रिकॉर्डर पर क्लिक करूँगा तो मुझे इसको अलाउ करना पड़ेगा। अगर आप यूज़ कर रहे हो लोकल फाइल, अगर आपका कोई एड्रेस नहीं मान रहा, ना ही आपका लाइव सर्वर है, ना ही आप ऑनलाइन इसे यूज़ कर रहे हो, तो आप इसको अलाउ कर दोगे। तो मैं जो जो बोलता जाऊँगा, मैं जो भी बोल रहा हूँ इसको रिकॉर्ड करेगा। जब रिकॉर्ड कर लेगा तो जब इसको मैंने स्टॉप करना है तो यहाँ पे करूँगा स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक। तो अब ये हमारे पास इनेबल हो गया। अब इसको मैं करूँगा क्लिक और मैं जो जो बोलता जाऊँगा, मैं जो भी बोल रहा हूँ इसको रिकॉर्ड करेगा। जब रिकॉर्ड कर लेगा तो जब इसको मैंने स्टॉप करना है तो यहाँ पे करूँगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। देखा, अब जो मैंने बोला उसको इसने रिकॉर्ड कर लिया। अगर इसको डाउनलोड करना है तो 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। तो इसे हम किस तरह से बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, उसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। अब इसका HTML और CSS का कोड मैंने पहले से लिखा हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। जो इसका HTML का कोड है उसमें हमारे पास एक डिव टैग है। मेक श्योर आपने वो तीनों फाइलें style.css और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल script.js इनको आपने लिंक कर लेना। वो बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं इनको डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। से हमने पहले डिव को हमने क्लास लगा दी कंटेनर के अंदर h1 का टैग लिया, उसमें हमने टेक्स्ट लिख दिया वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप, फिर स्पैन का टैग लिया, उसमें ये रिकॉर्डर लिख दिया, फिर ऑडियो का टैग लिया, उसकी आईडी कर दी रिकॉर्डर म्यूटेड और उसको कर दिया हिडन। और इसके अंदर एक समझ लें और सेम इस तरह का एक ऑडियो का टैग, उसको हमने कर दिया हाइड। एक जो ऑडियो रिकॉर्डर है वो URL बनाएगा और दूसरा उसको प्ले करेगा। और उसके बाद हमारे पास एक डिव है, डिव को हमने बटन, इसके अंदर 2 बटन लगा दिए। एक को हमने आईडी लगा दी स्टार्ट, उसका नाम कर दिया हमने रिकॉर्ड, और दूसरे को हमने आईडी लगा दी स्टॉप और उसके अंदर हमने लिख दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग। उसके बाद स्पैन टैग के अंदर हमने लिख दिया सेव रिकॉर्डिंग। इसके अंदर जो भी हम रिकॉर्डिंग सेव करेंगे वो आएगी। ये हमारे पास नीचे ऑडियो का टैग है, इसको हमने आईडी लगा दी प्लेयर और कंट्रोल्स लगा दिए। तो ये हमारे पास जब इसमें कोई हम ये ऑडियो आएगी तो ये इनेबल हो जाएगा, भी हमें डिसेबल है क्योंकि हमने इसमें कोई URL नहीं दिया, कोई इसका SRC नहीं दिया। तो दैट्स इट, इतना इसका HTML कोड था। अब आते हैं हम इसके style.css की तरफ। तो style.css में सिंपली मैं नॉर्मल जिस तरह से ज़्यादा फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करता हूँ उसी को यूज़ करके मैंने इनको अलाइन किया। बॉडी को हमने फॉन्ट फैमिली लगा दी, रिपोर्ट। तो बाकी बेसिक टैग मैंने आपको बताए हुए हैं, वो आपने किस तरह से लगाने हैं, या हमने लाजमी R फाइल में लगा लेनी है। उसके बाद बॉडी को हमने फैमिली लगा दी, रिपोर्टो बैकग्राउंड कलर लगा दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स लाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट दोनों सेंटर, हाइट उसको कर दी 100 VH। इससे क्या होगा, सारा कंटेंट हमारे पास वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद कंटेनर के अंदर भी हमने सेम यही चीज़ें अप्लाई की हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स टेक्सचर सिर्फ उसके हमने कॉलम की है ताकि ऊपर नीचे में चीज़ें शो हो, एक हमारे पास रो ना बने, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टली शो ना हो। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और हाइट उसकी हमने 500, विड्थ उसकी 400, बैकग्राउंड उसका वाइट कर दिया और ये हल्का सा इसको बॉक्स शेडो लगा दिया। उस पर कंटेनर के अंदर जितने भी टैग हैं, ये स्टार का मतलब होता है ऑल, उसको हमने मार्जिन दे दिया 8 पिक्सल ताकि सब में थोड़ी थोड़ी स्पेस बन जाए। उसके बाद बटन के टैग को हमने ये मैक्सिमम विड्थ दे दी 300 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड और इंडिगो, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, कलर इसको इंडिगो और बैकग्राउंड कलर इसका कर दिया ट्रांसपेरेंट। और जो ऑडियो वाला हमारे पास टैग है इसका हमने सिर्फ बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड और इंडिगो, और बॉर्डर रेडियस को दे दिया 30 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा जो है राउंडेड बन जाएगी, जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है। अब HTML और CSS की कंप्लीट होगी। अब सेम ये चीज़ें लिखोगे तो आपको ये डिज़ाइन बन जाएगा। उसके बाद script.js में आ गया। अब एग्जैक्ट जो हमारा काम है वो स्टार्ट होता है script.js में। इसमें मैं जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जावास्क्रिप्ट का ऊप कॉन्सेप्ट जो वो यूज़ करूँगा। तो वो थोड़ा सा नॉर्मल जो समझ लें क्रूड जावास्क्रिप्ट है उससे थोड़ा सा एडवांस है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं भी आता तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। जिस तरह से मैं करूँगा उसको आप फॉलो करते जाएँ, लेकिन एक्चुअल में ये इन डेप्थ उनको समझ आएगी जिनके पास ऊप का कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह मैं ऊप के ऊपर भी जल्द वीडियोस बनाऊंगा। तो इसके ऊप में हम क्लास यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लूँगा क्लास और क्लास को नाम दूंगा वॉइस रिकॉर्डर, और इस क्लास के अंदर हम अपना जो है वो फंक्शनैलिटी लिखेंगे। अब इस क्लास को मैं यहाँ कॉल कर लूँगा, इसे मैं कॉल करूँगा विंडो डॉट वॉइस रिकॉर्डर। एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है वॉइस रिकॉर्डर, और इसको मैं इक्वल कर दूँगा न्यू वॉइस रिकॉर्डर। अब यहाँ पे इसको मैंने कर लिया कॉल। अब जो भी इसके अंदर हम फंक्शनैलिटीज़ लिखेंगे वो
विंडो डॉट वॉइस रिकॉर्डर, मतलब जब विंडो वॉइस रिकॉर्डर ऑन होगा, जब इसको हम अलाउ करेंगे तो उसके ऊपर चलेगा, या मजीद इसमें कोड लिखेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगी। अब इसके अंदर हम एक लेंगे कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हमने लिया और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने करली ब्रैकेट्स और छोटी ब्रैकेट्स, उसके बाद करली ब्रैकेट्स, उसके बाद हम इसमें लगाएंगे इफ नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस, और उसके बाद एंड और नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट यूज़र मीडिया। इससे क्या होगा, यूज़र का जो मीडिया वो गेट करेगा, मतलब कैमरा है या माइक्रोफोन जो भी लगा होगा उसको गेट करेगा। उसको यहाँ कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा गेट यूज़र मीडिया सपोर्टेड। अब चूँकि मेरा माइक्रोफोन इसके साथ अटैच है इसलिए ये हमें ये वाला शो करवाएगा, एल्स अगर मैं इसको माइक्रोफोन निकालूंगा तो फिर ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको नहीं निकालूंगा। लेकिन आपको यह कंडीशन बता रहा हूँ, अगर आपका माइक्रोफोन अटैच होगा तो आपके पास ये वाला आएगा कंसोल में, अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे गेट यूज़र मीडिया नॉट सपोर्टेड, यहाँ पे नॉट लिख दूंगा। अब इसको सेव करके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और कंसोल में मैं चेक करूँगा, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ कंसोल, और कंसोल के अंदर ये लिखा गेट यूज़र मीडिया सपोर्टेड, अब मतलब सपोर्ट कर रहा है। और इसको मैं आपको क्लोज कर लेता हूँ, कंसोल है, बाद में से ओपन करना हो तो कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी, अगर इसके साथ कोई भी डिवाइस अटैच होगी, कैमरा अटैच होगा या आपके पास कोई अटैच होता है माइक्रोफोन, अगर आप तो लैपटॉप पे हो फिर तो ऑलरेडी वो उसमें लगे होते हैं, माइक्रोफोन भी होता है, कैमरा भी होता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे हो, मेरी तरह या पीसी यूज़ कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको मैनुअली लगाने पड़ते हैं माइक्रोफोन भी और कैमरा भी। और इसके बाद यहाँ पे इफ एल्स लगा लिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इनको एक वेरिएबल में डिफाइन करूँगा। अब यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को इनिशियलाइज करने के लिए, डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जो अब कंसेप्ट यूज़ करें क्लास के अंदर, हम दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं, दिस डॉट मीडिया रिकॉर्डर, और उसके बाद दिस डॉट स्ट्रीम, फिर दिस डॉट चंक्स, और ये हमने कर दिया इसको एरे, और उसके बाद दिस इज रिकॉर्डिंग, इसको हम निकल कर दिया फॉल्स के, बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स कर दिया। फिर जब हम इसको ट्रू करना हो तो हम ट्रू करवा लेंगे। उसके बाद हम जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी ये क्लासेस हैं, आईडीज़ हैं, उनको हम ये वेरिएबल्स में स्टोर कराएंगे। अब मैं यहाँ पे दूंगा दिस रिकॉर्डर रेफरेंस, तो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी चाहे कर लें या क्वेरी सिलेक्टर कर लो, तो मैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर करूँगा, क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम इसकी जो आईडी का नाम है वो पास करेंगे। अब रिकॉर्डर आईडी जो हमारे पास है, यहाँ पे एक रिकॉर्डर आईडी होगी ये वाली, उसको हमने कॉपी किया आईडी वाली को, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। अब जब हमने आईडी को लगाना तो उसके लिए हम हैश यूज़ करेंगे। अगर हम यूज़ करेंगे गेट एलिमेंट बाई आईडी तब हैश नहीं यूज़ करेंगे। जब हम क्वेरी सिलेक्टर लगाएंगे तो उसके लिए हम हैश यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको जो जावास्क्रिप्ट डोम वाली फंक्शन सीरीज उसमें मैंने आपको बता दिया। इसको कॉपी पेस्ट किया। अब रिकॉर्डर के बाद, रिकॉर्डर रेफरेंस के बाद हमारे पास आता है प्लेयर रेफरेंस। एक में हमारे पास रिकॉर्डिंग होगी और दूसरे में हम उसको प्ले करेंगे। उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑडियो का टैग है, उसको हमने यानी आईडी दी हुई है प्लेयर, यहाँ पे प्लेयर को लगा लूँगा। और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे स्टार्ट रेफरेंस, दिस डॉट स्टार्ट और रेफरेंस। उसके लिए सेम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम जो स्टार्ट वाला हमारे पास आईडी है उस इसके अंदर वो पेस्ट करेंगे। स्टार्ट वाली आईडी हमारे पास कौन सी, ये वाली। इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके साथ भी हम हैश लगाएंगे क्योंकि हम आईडी को कॉल कर रहे हैं। फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब स्टार्ट के बाद हमारे पास आता है स्टॉप, तो यहाँ पे स्टॉप लगा दिया। अब यहाँ पे स्टॉप वाली जो आईडी है उसको यहाँ से कॉपी करेंगे और script.js के अंदर इसको लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो ये स्टार्ट रेफरेंस है और स्टॉप रेफरेंस के ऊपर हम इवेंट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा दिस डॉट स्टार्ट रेफरेंस। जब स्टार्ट रेफरेंस हो उसके ऊपर ऑन क्लिक यहाँ हमारे पास आएगा ONCLIC की ऑन क्लिक। जब इसके ऊपर क्लिक हो तो हमारे पास एक फंक्शन चल जाए दिस डॉट स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ये फंक्शन हम नीचे
यानी कॉल करेंगे रिकॉर्डिंग और इसको हम कर देंगे बाइंड। अब बाइंड का मतलब ये होता है कि इसको हम बाइंड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन के साथ हमने बाइंड लगा दिया तो अगर हमने उसको फंक्शन के अंदर लगाया तो उससे हम फंक्शन के बाहर भी कॉल कर सकते हैं, जो कि अमूमन नहीं होता। तो इसलिए ये बाइंड जो है वो यूज़ करते हैं ताकि इसे हम कहीं पे भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। सेम इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट रेफरेंस है, अब यहाँ पे हम करेंगे स्टॉप रेफरेंस। उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया स्टॉप रेफरेंस और यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग है तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग की बजाय मैं यहाँ पे कर दूँगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये हो गया। अब इसके अंदर मैं एक और कीवर्ड यूज़ करूँगा दिस डॉट कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पे CONS और उसके बाद TARINTS कंस्ट्रेंट्स। ये क्या करता है, ये कंडीशन चेक करता है, यानी ये चेक करता है कि ये वाली डिवाइस इसके साथ अटैच है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ऑडियो और ऑडियो को ये जो है करेगा ट्रू। अब इसके अंदर कंडीशन लगाएगा कि ऑडियो को ये गेट करे और उसके बाद वीडियो जो है उसको कर दे फॉल्स। अगर कैमरा लगा भी होगा तो आपका डिसेबल हो जाएगा सिर्फ, यानी इस प्रोग्राम में सिर्फ आपकी ऑडियो जो वो ट्रू रहेगी, वीडियो आपकी फॉल्स रहेगी, क्योंकि हमने जो है वो ऑडियो रिकॉर्डर बनाना है। अगर आपको वीडियो भी यानी करवाना है तो वीडियो के लिए अलग से जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ में, जावास्क्रिप्ट 6 डेज चैलेंज वाली सीरीज़ में वीडियोज़ मौजूद है, उनके एक दफ़ा स्क्रॉल करें तो उसमें मैंने आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप भी बताया किस तरह से आप जो है लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये आ गया। अब ये हमारे पास यहाँ पे यानी जो इसके कंटेंट था वो हमने यानी स्टोर करवा लिया वेरिएबल्स के अंदर। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे हैंडल सक्सेस का। अब ये हम लगाएंगे कंस्ट्रक्टर के बाहर। अब कंस्ट्रक्टर और ये सब क्या है अगर मैं आपको बताने लग गया तो फिर इसके ऊपर अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, लेकिन इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें मैं सिर्फ कोड करता जाऊँगा। अगर आप यानी ऊपर आपको आती है तो आपको समझ आ जाएगी, अगर नहीं आती थोड़ी बहुत आपको कन्फ्यूजन होगी तो वो आप जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप कर लो। बाद में जब मैं ऊप के ऊपर वीडियोस अपलोड करूँगा तो उसको एक दफ़ा फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं एक फंक्शन लगाऊंगा हैंडल सक्सेस और हैंडल सक्सेस के अंदर अब हैंडल सक्सेस क्या है कि जब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो इसको मैं जो स्टार्ट रिकॉर्डिंग वाला फंक्शन है इसके अंदर मैं कॉल करूँगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहा हूँ। आप जैसे मैं कर रहा हूँ आप इसको साथ साथ ऐसे कर सकते हो। स्ट्रीम, तो इसके अंदर मैंने कर लिया स्ट्रीम और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको कॉन्टैक्ट जो है वो सही से डिस्प्ले होता रहे। हैंडल डॉट सक्सेस और इसके अंदर मैंने स्ट्रीम कर लिया और इसके अंदर मैं लिखूँगा दिस डॉट स्ट्रीम इज इक्वल टू स्ट्रीम और उसके बाद हमारे पास दिस डॉट स्ट्रीम डॉट ऑन इनएक्टिव कि जब स्ट्रीम एक्टिव नहीं होगी तब हमारे पास एक और फंक्शन जो है वो चल जाए। कौन सा फंक्शन हो, यानी ये फंक्शन हो गया। इसके अंदर हम सिंपली प्रिंट करवाएंगे console.log के अंदर एंडेड, यानी स्ट्रीम एंडेड। जब रिकॉर्डिंग ऑफ होगी तो ये हमारे पास चल जाएगा, यानी स्ट्रीम एंडेड। और इसके बाद हम हमारे पास स्टार्ट रेफरेंस है उसको हम करेंगे। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा दिस डॉट रिकॉर्ड रेफरेंस, ये रिकॉर्डर रेफरेंस लगा दें, ये रिकॉर्ड रेफरेंस लगा लें, डॉट स्टार SRC और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस डॉट रिकॉर्ड रेफरेंस और ऑब्जेक्ट। इसको हम इक्वल कर देंगे दिस डॉट स्ट्रीम के, दिस डॉट स्ट्रीम। और यही जो रिकॉर्ड रेफरेंस है उसके अंदर जो उसका SRC ऑब्जेक्ट बनेगा वो दिस डॉट स्ट्रीम, जो हम स्ट्रीमिंग करेंगे जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो उसका SRC उसका URL बनेगा। उसके बाद करेंगे दिस डॉट मीडिया रिकॉर्डर और मीडिया रिकॉर्डर को हम इक्वल कर देंगे न्यू मीडिया रिकॉर्डर, मीडिया रिकॉर्डर के। इसमें जो ये जो M है वो मैं यूज़ करूँगा कैपिटल और उसके साथ मैं दिस यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये ग्लोबल फंक्शन है। तो उसके बाद यहाँ इसके अंदर मैं पैरामीटर लूँगा दिस डॉट स्ट्रीम, दिस डॉट स्ट्रीम और अब ये हमारे पास मीडिया रिकॉर्डर भी आ गया और रिकॉर्ड रेफरेंस भी आ गया। अब इसके बाद मैं जब डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा तो इसके मैं यूज़ करूँगा दिस डॉट मीडिया रिकॉर्डर डॉट ऑन डाटा अवेलेबल, स्पेलिंग आपने ठीक से लिखनी है। और उसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे दिस डॉट ऑन मीडिया
रिकॉर्डर, यहाँ पे एक फंक्शन हम लगा रहे हैं, रिकॉर्डर डाटा अवेलेबल डॉट दिस, बल्कि दिस के बजाय हम बाइंड करेंगे क्योंकि फंक्शन है ना, तो इसको हम बाइंड करेंगे ताकि हम आउट ऑफ द बॉक्स यूज़ कर सकें बाइंड। और उसके बाद हमारे पास दिस डॉट मीडिया रिकॉर्डर ऑन डाटा अवेलेबल, और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे दिस डॉट मीडिया रिकॉर्डर ये हमारे पास आ गया डॉट स्टॉप, जब हमारे पास ये स्टॉप हो, ऑन स्टॉप के ऊपर हम इसके ऊपर फंक्शनैलिटी लगाएंगे, उसके ऊपर फंक्शन लगाएंगे दिस डॉट ऑन मीडिया रिकॉर्डर स्टॉप, तो इसको भी हम कर देंगे बाइंड डॉट BIND बाइंड, और इसके साथ दिस यूज़ कर लेंगे। अभी ऑन मीडिया रिकॉर्डर डाटा अवेलेबल और ऑन मीडिया रिकॉर्डर स्टॉप, इनको हम नीचे कॉल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे, अगर ये हो जाता है तो दिस डॉट रिकॉर्डर हमारे पास मीडिया रिकॉर्डर वो हो जाए प्ले डॉट प्ले, नॉट प्लेयर, सिर्फ प्ले, और इसके साथ हम इसके करेंगे दिस डॉट मीडिया रिकॉर्डर डॉट स्टार्ट, और जो स्टार्ट मीडिया रिकॉर्डर है वो भी स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट। अब ये जो फंक्शन है हैंडल सक्सेस, इसको हम कॉल करेंगे हमारे पास जो स्टार्ट फंक्शन है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग वाला फंक्शन, उसके अंदर, तो ये सारी फंक्शनैलिटी उसके ऊपर अप्लाई करेगा। अब हमारे पास आ गया ऑन मीडिया, अब ऑन मीडिया रिकॉर्डर डाटा अवेलेबल, इसका मतलब जब हम कोई भी बात करेंगे यहाँ पे ऑन डाटा अवेलेबल कि जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तब उसको ये रिकॉर्ड करेगा, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे कॉल कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं हैंडल सक्सेस के बाद मैं इसके ऊपर एक एरर हैंडलिंग वाला भी लगा लेता हूँ कि अगर हमारे पास एरर आता है, बल्कि उसको बाद में देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑन मीडिया रिकॉर्डर डाटा अवेलेबल, जब हमारे पास डाटा अवेलेबल हो तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे ई, इसका पैरामीटर ई, और इसको मैं हम करली ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे दिस डॉट चंक्स डॉट पुश, जो इसके अंदर रिकॉर्डिंग होगी वो चंक वाला जो एरे है उसके अंदर इसको पुश करेगा। इसके साथ हम लगाएंगे ई डॉट डाटा, जो इसका पैरामीटर है उसके साथ जो डाटा होगा, जो इसकी रिकॉर्डिंग होगी उसको चंक्स वाली फाइल के जो चंक्स वाला एरे है ना उसके अंदर इसको पुश कर देगा। तो ये मैंने आपको जो है जावास्क्रिप्ट जो वर्जन है ES6 और ES5 उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे से, आप उसे भी एक दफ़ा देख सकते हो अगर आपको उनका नहीं पता तो। अब उसके बाद ऑन मीडिया रिकॉर्डर अवेलेबल तब होगा, लेकिन जब स्टॉप हो तो स्टॉप के ऊपर हम अलग से फंक्शनैलिटी लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑन मीडिया रिकॉर्ड स्टॉप, तो यहाँ पे मैं ई यूज़ करूँगा, इसका सेम पैरामीटर जो हमने ऑन मीडिया रिकॉर्डर डाटा अवेलेबल पे दी है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ करूँगा और उसको नाम दूंगा ब्लोब। अब ब्लोब के अंदर एक हमारे पास फंक्शन होता है बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लोब। अब ये क्या करता है, ये फाइल्स को कंट्रोल करता है। जावास्क्रिप्ट में जो फाइल्स होती हैं उनकी टाइप्स, उनके टाइटल वगैरह हमने कंट्रोल करने को हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। इसमें हम ब्लोब और इसके अंदर यूज़ करेंगे दिस डॉट चंक्स, मतलब चंक्स के अंदर जो भी हम फाइल रिकॉर्ड करेंगे उस चंक्स वाले एरे के अंदर आएगी। उसके साथ क्या हो तो उसकी ये हमारे पास जो टाइप है, यहाँ पे हम उसकी टाइप हमारे पास कर देगा ऑडियो, या हमारे पास कर देगा OGG। ये दोनों जो है ऑडियो के फॉर्मेट्स हैं, और साथ में हम इसके साथ लगाते होते हैं कोड सिक, और इसको हम इक्वल कर देंगे OPUS। इसको क्या, अब हमारे पास जो कांस्टेंट है इसके एक कांस्टेंट लेंगे जिसमें हम एक URL बनाएंगे, ऑडियो URL, और इसमें हम लिखेंगे विंडो डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट विंडो डॉट URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। तो कौन से ऑब्जेक्ट का URL बने, जो हमारे पास ऊपर ब्लोब है, ब्लोब इसका ये जो URL बन जाएगा। तो इसके अंदर फाइल आएगी, चंक्स के अंदर जो फाइल स्टोर होगी उसकी टाइप कर देगा ऑडियो या OGG, ये दोनों ऑडियो की टाइप्स हैं। और सेम इसी ब्लोब यानी जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है
इसका ये क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल बन जाएगा, इसका यूआरएल बना देगा। अब ये यूआरएल कहाँ पे होगा, उसको हम यहाँ पे करेंगे दिस डॉट प्लेयर रेफरेंस, जो हमारे पास प्लेयर वाली ये ऑडियो का टैग है उसका जो SRC है उसके अंदर ऑडियो यूआरएल जो है वेरिएबल वो स्टोर हो जाएगी। अब जो यूआरएल यहाँ पे बनेगा लोब के अंदर, उसको ये मतलब जो फाइल आएगी वो चंक्स के अंदर उसकी टाइप कर देगा यहाँ पे ऑडियो, उस ऑडियो को यूआरएल बना देगा विंडो में, और वो जो यूआरएल होगा, वो जो ऑडियो यूआरएल होगा उसको हमने प्लेयर रेफरेंस जो हमने यहाँ पे ऊपर दिया प्लेयर रेफरेंस, इसके अंदर हम ये प्लेयर वाली आईडी स्टोर करवाई है, उसका SRC जो है उसका ये यूआरएल बन जाएगा। ये हमारे पास ऑन मीडिया रिकॉर्डर स्टॉप है, जब हमारे पास रिकॉर्डिंग जो स्टॉप होगी उसके बाद हमारे पास जब ये यूआरएल बन जाएगा फिर हमारे पास जो चंक्स है वो सेम फिर एम्प्टी एरे बन जाएगा ताकि हम उससे बाद में रिकॉर्डिंग कर सकें। फिर उसके बाद दिस डॉट गेट स्ट्रीम डॉट गेट मीडिया ट्रैक्स, यहाँ पे गेट और सॉरी गेट ऑडियो ट्रैक्स, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा डॉट फॉर ईच। तो फॉर ईच के अंदर मैं एक यहाँ पे लूँगा ट्रैक। ये हमारे पास एरे है, अगर आपको एरेज का नहीं पता तो मैंने एरे के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बनाई, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। आज तक जितने भी एरेज हैं वो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किए। और इसको मैं यहाँ पे करूँगा ट्रैक डॉट स्टॉप, जिसका ट्रैक है वो भी स्टॉप हो जाएगा। जब चंक इसका जो है वो एम्प्टी हो जाएगा तो ट्रैक ऑडियो ट्रैक चल रहा होगा वो स्टॉप हो जाएगा। और उसके बाद दिस डॉट स्ट्रीम जो है वो हमारे पास हो जाएगी नल। अब इसको सेव किया, अब ये हमारे पास आ गया, यानी ऑन मीडिया रिकॉर्डर स्टॉप होगा या ऑन मीडिया डाटा अवेलेबल होगा, उसके ऊपर हमने फंक्शनैलिटीज लगा दी था। अब इसके अंदर वो जो डाटा है वो पुश कर देगा। अगर स्टॉप होगा तो ये जो हमने बोला वो जहाँ के अंदर स्टोर होगा उसकी टाइप कर देगा ऑडियो, और उस ऑडियो का एक विंडो में यूआरएल बना देगा। उस यूआरएल को हमने प्लेयर रेफरेंस के अंदर हमने दे दिया, उसके SRC में वो दे दिया। उसके बाद सेम चंक्स को एम्प्टी कर दिया, और ऑडियो जो ट्रैक है वो भी हमने स्टॉप कर दिया, और स्ट्रीमिंग जो वो भी हमने नल कर दी, क्योंकि हमने दोबारा इसको स्टार्ट फंक्शन के ऊपर लगा सकते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या एरर आ रहा है। अब मेरे पास वो यही एरर आ रहे होंगे, ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग और एंड रिकॉर्डिंग वाला। तो यहाँ पे मैं कंसोल पे जाता हूँ और 21 के ऊपर ये हमारे पास आ गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग वाला। तो इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग कहाँ पे गया, ये वाला, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे नीचे डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पे मैं कमेंट्स को करूँगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और इसको यहाँ पे मैं कर लूँगा कॉल। सेम उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टॉप रिकॉर्डिंग वाला। तो यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग इसको कॉपी किया, और साथ में ये इसका जो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग को कॉपी किया, और इसको भी मैं यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट रिकॉर्डिंग फंक्शन ख़त्म हो रहा है, इसके बाद हम स्टॉप रिकॉर्डिंग को लगा लेंगे। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब इसको हम थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे आएगा ना, कोड्स में आसानी हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं अलर्ट, ताकि हमें पता चले कि आया कि फंक्शन हमारे पास काम सही कर रहा है कि नहीं। तो इसको एम्प्टी किया, ऑर्डर पे क्लिक किया, इसको रीलोड करके ये थोड़ा सा एरर कर रहा है, मैं इसको यहाँ पे दोबारा विल लाइव सर्विस उसका यूआरएल अगले टाइम में ओपन करते हैं। अब ये हमारे पास अलर्ट आ रहा है। जब अलर्ट आ रहा है इसका मतलब यहाँ तक हमारे पास कोड ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। तो यहाँ पे भी एरर होता है, वहाँ पे कोड जो है वो स्टॉप कर देता है। अभी रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो इसका मतलब अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास कोड जो है एग्जैक्ट काम कर रहा है। उसको मैं एक दफ़ा दोबारा रीलोड कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो लाइव सर्वर है वो एरर दे रहा है। आ गया। अब जो हमारे पास स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, इसके अंदर हम फंक्शन लगाएंगे कि इसके अंदर हमने ऊपर इस रिकॉर्डिंग लगाया था, तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा इफ़ दिस डॉट इज रिकॉर्डिंग, तो उसको हम कर देगा ये रिटर्न, और उसके बाद जो सेम दिस डॉट इज रिकॉर्डिंग है उसको यहाँ पे कर देगा ट्रू।
पहले हमने उसको फॉल्स लगाया था, पहले यहाँ पे उसको हमने रिटर्न कर लिया, सेम फॉल्स आ गया, फिर उसको हमने अपडेट कर दिया ट्रू में। फिर उसके बाद दिस डॉट स्टार्ट रेफरेंस डॉट इनर एचटीएमएल। अब स्टार्ट रेफरेंस के अंदर ये वाली आईडी स्टोर है जिसके अंदर हमने रिकॉर्ड बटन लगाया हुआ है, तो इसको हम इक्वल कर देंगे रिकॉर्डिंग के। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिकॉर्डिंग और इसके आगे में 3 डॉट्स लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है। अब इसको सेव किया, रिकॉर्डर पे क्लिक किया, तो इसका जो अलर्ट है वो इसको सेव करते हैं दोबारा, एक दफ़ा रिलोड हो जाए। अब इसको पे क्लिक किया, ये इसके साथ जो डॉट्स हैं वो बांध रहे हैं। ये क्या शो कर रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। ये इसका इनर एचटीएमएल वो चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद मैं जो दिस डॉट प्लेयर रेफरेंस है, प्लेयर रेफरेंस के डॉट एसआरसी, उसको हम यहाँ पे कर देंगे इम्पटी, जो इसका एसआरसी है प्लेयर रेफरेंस का। और उसके बाद नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस, जितनी मीडिया डिवाइसेस है वो, और गेट यूज़र मीडिया, और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे दिस डॉट कंस्ट्रेंट, दिस डॉट कंस्ट्रेंट। अब ये क्या करेगा, जो हमने ऊपर कंडीशन लगाई थी सिर्फ ऑडियो को गेट करेगा, ये हमने दिया ऑडियो ट्रू और वीडियो फॉल्स, ये क्या करेगा सिर्फ ऑडियो को गेट करेगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे डॉट देन, जब ऑडियो गेट हो जाएगी देन क्या करो, दिस डॉट हैंडल सक्सेस और हैंडल सक्सेस डॉट बाइंड, जो हमने ऊपर हैंडल सक्सेस वाला फंक्शन दिया था उसके अंदर दिस कर दो। अब हैंडल सक्सेस के अंदर हमने किया सिर्फ रिकॉर्डिंग दी कि ये रिकॉर्डिंग होगी और यूआरएल जो बनेगा वो जंक फाइल के अंदर जाएगा, उस जंक फाइल वाला जो एरे उसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हमने उसको कॉल कर दिया दिस डॉट हैंडल सक्सेस डॉट बाइंड। और अगर ये भी हो जाए तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे हम लगा देंगे कैच एरर। तो मैं यहाँ पे एरर भी नहीं करूँगा, सिर्फ दिस डॉट हैंडल एरर इसमें कर दूँगा और हैंडल सक्सेस, और इसको भी यहाँ पे कर दूँगा बाइंड। तो इसके ऊपर हम बाद में दूसरा लगा सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन हम लगा सकते हैं एरर हैंडलर। तो एरर हैंडलर में हम एरर दे देंगे, अगर एरर आता है तो हमारे पास एक एरर शो कर देगा। अब उसको सेव किया और यहाँ पे रिकॉर्डर पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ऊपर देखें ये आपके पास आइकन भी बांध रहा है रिकॉर्डिंग वाला, ऊपर आपको रिकॉर्डर वाला आइकन बांध रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है। जब तक बोलता रहूँगा ये रिकॉर्ड करता रहेगा। अब इसको हम स्टॉप करेंगे तो ये कोई काम नहीं करेगा, रीलोड करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि उसको हमने अगले यूआरएल में वो स्टोर नहीं करवाया। तो यहाँ पे स्टॉप यूआरएल पे हम आएंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़। अब जितनी भी हमने स्टार्ट रिकॉर्डिंग में फंक्शनैलिटी लगाई थी यहाँ पे हम उसको उल्ट करते जाएंगे। यहाँ पे नॉट दिस डॉट इज रिकॉर्डिंग, हमारे पास दिस इज रिकॉर्डिंग नहीं होता रिटर्न, अगर वो हमारे पास रिटर्न नहीं होता रिटर्न, तो हमारे पास क्या करो कि दिस डॉट हमारे पास जो इज रिकॉर्डिंग है उसको कर दो फॉल्स। पहले हमने ट्रू किया था, अब जो स्टार्ट रिकॉर्डिंग में यहाँ पे हम उसको कर देंगे फॉल्स। उसके बाद दिस डॉट यहाँ पे नीचे आएंगे और यही ऊपर वाले को हम कॉपी कर देते हैं, उसको कॉपी किया और यहाँ पे लगा देते हैं। दिस डॉट स्टार्ट रेफरेंस है, उसका इनर एचटीएमएल रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ फिर हम कर देंगे रिकॉर्ड, ताकि सेम यही वाला वर्ड जो है यहाँ पे आ जाएंगे जब स्टॉप पे क्लिक करेंगे। और अब स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास बन गया, स्टॉप पे क्लिक किया तो ये हमारे पास सेम टेक्स्ट आ गया। और अब यहाँ पे जो दिस डॉट स्टार्ट और इनर एचटीएमएल यहाँ पे आ गया, उसके बाद हम यहाँ पे जो रेफरेंस है उसको कॉल करेंगे दिस डॉट रिकॉर्डर रेफरेंस डॉट पोज PAUS पोज, यहाँ पे उसको कर देगा पोज। और उसके बाद जो दिस डॉट मीडिया रिकॉर्डर डॉट स्टॉप, मीडिया रिकॉर्डर को यहाँ वहीं पे कर देगा स्टॉप। अब इसको सेव किया, अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग में क्लिक किया और अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अब जैसे मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा यहाँ पे कोई एरर दे रहा है, एरर कौन सा दे रहा है वो हम अभी देख लेते हैं। कंसोल में आया और हमारे पास स्क्रिप्ट डॉट JS और उसकी 41 पे क्या एरर दे रहा है, दिस रिकॉर्डर रेफरेंस डॉट SRC ऑब्जेक्ट ये एरर दे रहा है। प्रॉपर्टी ऑन HTML मीडिया एलिमेंट फेल टू कन्वर्ट वैल्यू
मीडिया, अच्छा ये SRC ऑब्जेक्ट, तो इसे हम देखते हैं कि ये क्या एरर आ रहा है इसमें। यहाँ पे हैंडलर और SRC ऑब्जेक्ट, जी तुम्हारे पास ना यहाँ पे एरर आ रहा था। यहाँ पे हमने लिखा था मीडिया रिकॉर्डर डॉट प्ले, यहाँ पे हमने मीडिया रिकॉर्डर डॉट प्ले नहीं लिखना था, यहाँ पे हमने लिखा था हमारे पास जो रिकॉर्डर रेफरेंस है उसको हमने यहाँ पे प्ले करवाना था। जो हमने ये ऊपर रिकॉर्डर रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं ना, उस ये वाला, इसके अंदर हम SRC ऑब्जेक्ट यानी हम जो URL है वो तो इसमें ले रहे हैं, तो मीडिया रिकॉर्डर को हम किस तरह से प्ले करवा सकते हैं। तो रिकॉर्डर रेफरेंस के अंदर हम SRC ऑब्जेक्ट इस स्ट्रीम का जो SRC ऑब्जेक्ट है मतलब उसका जो URL है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये वाला इसका प्ले बनेगा। अब मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी रिकॉर्डिंग भी होगी, और जैसे मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास बटन भी इनेबल हो जाएगा। अब इसको मैं फिर दोबारा करता हूँ और स्टॉप पे किया तो ये हमारे पास रिकॉर्डिंग है वो भी हो रहा है। इसको क्लिक किया, थोड़ा सा ये जो लाइव सर्वर है ये इशू कर रहा है, ये लोडिंग कर रहा है, तो इससे मैं एक दफ़ा बल्कि इसकी बजाय ना मैं डायरेक्ट फाइल जो ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब इसको दोबारा रीलोड करते हैं लाइव सर्वर। हाँ ये आ रहा है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो यहाँ पे इसका ये कंसोल ख़त्म करते हैं, कंसोल से ख़त्म किया, यहाँ पे अब इस रिकॉर्डर पे क्लिक करते हैं। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा है, ये ऊपर देखना आप आइकन जो है वो यानी रेड हो रहा है। अब जैसे मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये नीचे वाला भी इनेबल हो जाएगा। अब मैं इसको अगर मैं स्पेस प्रेस करूँगा या यहाँ पे इसको प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास यानी रन भी होगा। अब थोड़ी देर ना इसको हम रिकॉर्ड होने देते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप रिकॉर्ड होने देंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया, थोड़ी देर ना इसको रिकॉर्ड होने देते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप रिकॉर्ड होने देंगे। स्टॉप। हाँ, अब जो यानी मैं बोल रहा हूँ सेम वही चीज़ ये जो रिकॉर्ड कर रहा है उससे ये बोल रहा है। तो देखा आपने किस तरह से हमने यानी एक प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से एक ऑडियो ऐप बनाई। इसमें एक हमारे पास सिर्फ एरर आया था, वो ये आया था कि ये हमने मीडिया रिकॉर्डर प्ले हमने लगा दी था। हमने यहाँ पे मीडिया रिकॉर्डर प्ले नहीं लगाना था, यहाँ हमने लगाना था रिकॉर्डर रेफरेंस और उसको हमने प्ले करना था। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एरर आ गया था, बाकी हमारा जो कोड था वो ठीक था। तो ये जावास्क्रिप्ट मैंने वीडियो को स्टार्ट में बताया था कि जावास्क्रिप्ट ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ हुई है। अगर आपको इस यानी कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई तो उसके लिए आप ऊप जो है वो एक दफ़ा सीखो, या फिर मैं आने वाले जो दिनों है ना ये थोड़े दिनों में मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट कोर्स लेकर आऊँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जावास्क्रिप्ट की। ऑलमोस्ट ये सारी जितनी भी हैं इनकी ये जो इनका कंसेप्ट है वो एक जैसा ही होता है, और बस इनको जो है जो लिखने का तरीका वो थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है। नहीं तो बाकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो सारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ऑलमोस्ट सबकी सेम होती हैं। सेम उनके जो है वो यानी जो फंडामेंटल्स होते हैं या उनके जो कंसेप्ट होते हैं वो सेम होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।